दोस्तों अक्सर जानवरों का शिकार हम इंसान या फिर शिकारी जानवर कर लिया करते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो अपनी जान खुद ही ले लेंगे। तो चलिए आज आपको 8 ऐसे जानवर दिखाते हैं जो अपनी मौत की वजह खुद ही बनते हैं। लेकिन ये देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 8 स्नेक्स। दोस्तों वैसे तो सांप को आपने अक्सर दूसरे जानवर और सांप खाते हुए ही देखा होगा, मगर इनमें से कोई सांप अगर गलती से अपनी दुम ही अपने मुंह में ले ले तो वो इसी धोखे में रह जाता है कि इसने किसी दूसरे सांप को अपना शिकार बना लिया है, यहाँ तक कि इसका अपना जिस्म जख्मी हो जाएगा और आखिरकार इसकी मौत हो जाएगी। तहकीक के मुताबिक ये सांप खुद को उस वक्त अपना दुश्मन समझ लेते हैं जब ये बीमार होंगे या किसी परेशानी में मुब्तला होंगे, इसलिए जब ये ऐसी हालत में आ जाएं तो साइंसदान इनके आसपास के माहौल को खुशगवार रखने की कोशिश करते हैं या फिर इनकी दुम को छुड़वा के इन्हें खाने को दिया जाता है। नंबर 7 टर्माइट्स। दोस्तों फ्रांस के एक जंगल में दीमक अपनी जिंदगी की कुर्बानी खुद ही दे देती है। सबसे पहले इनके जिस्म में नीले रंग के एक जहरीले मादे का थैला बनेगा और जब कोई और कीड़ा इस पे हमला करने लगता है तो ये दीमक उसे मारने के लिए ये नीला जहर का थैला फाड़ देती है, जिससे दीमक के आसपास मौजूद जितने भी हमला आवर कीड़े होते हैं वो सब के सब मारे जाएंगे और ना सिर्फ इनके दुश्मन बल्कि ये दीमक भी मर जाती है। इस एक दीमक के मरने से इसकी कॉलोनी की बाकी सारी दीमक बच जाएगी और हर बार इनमें से किसी एक दीमक को कुर्बानी देनी पड़ती है। नंबर 6 आंट्स। दोस्तों अब हम आपको ऐसी चींटियों के बारे में बताएंगे जो मर जाएंगी मगर अपने जख्मों का इलाज नहीं होने देंगी। इनके बारे में एरिक टी फ्रैंक नामी एक साइंसदान ने मुतालिया किया था और 2017 में इसने चींटियों के बारे में एक अजीब बात पता लगा ली। अफ्रीका में पाई जाने वाली इन चींटियों पे जब कोई कीड़े हमला करते हैं तो बिल्कुल सही सलामत बच जाने वाली चींटियां अपने जख्मी साथियों को लेकर वापस अपनी बिलों में चली जाएंगी, जहां ये अपने जख्मी साथियों के जख्मों का इलाज करती हैं, जिसके लिए ये तकरीबन 4 मिनट तक उनके जख्मों को चाटती रहेंगी। इस सब प्रोसेस को देखने के लिए एरिक और उसके साथियों ने इन चींटियों के लिए नकली घोंसला बनाया जिसको शीशे से बंद कर दिया, जिसके अंदर एक कैमरा भी लगाया हुआ था और फिर इसमें उन्होंने देखा कि किस तरह जख्मी चींटियों की देखभाल की जाती है और वो 24 घंटों में बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। मगर इनमें से कुछ चींटियां ऐसी भी थीं जो अपने किसी साथी को अपने जख्मों के करीब नहीं आने दे रही थीं, जिस वजह से वो चींटियां 24 घंटों के अंदर अंदर मर जाती हैं, यानी कि इन चींटियों ने अपनी जान खुद ही ले ली। नंबर 5 आर्गली रैम हॉर्न्स। दोस्तों आपने पहले भी आर्गली भेड़ के बारे में सुना होगा, जिसे पहाड़ी भेड़ भी कहा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी भेड़ है। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद अक्सर भेड़ की किस्मत में अजीब तरीके से मौत लिखी होगी। वैसे तो इंसान भी इनके सींगों और गोश्त के लिए इनका शिकार करके इन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, मगर इनमें से कुछ भेड़ें अपनी ही किसी वजह से भी मर जाएंगी। पहले आपको बताते चलें कि फीमेल आर्गली के सींग मेल आर्गली से काफी छोटे होते हैं, यहाँ तक कि कुछ फीमेल आर्गली भेड़ों के सींग ही नहीं होंगे। मेल आर्गली के सींग गोल गोल घूमकर पीछे को मुड़े होते हैं। आमतौर पे ये भेड़ें अपने सींग लड़ाई के दौरान इस्तेमाल करेंगी, बल्कि अपने हमला आवरों को भी मारने के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं, मगर इनके सींग कभी कभी इनकी अपनी ही जान के दुश्मन बन जाएंगे। जैसे जैसे ये भेड़ें बूढ़ी होती जाएंगी इनके सींग लंबे होते जाएंगे, यहाँ तक कि इनके सींग इनके मुंह में ही धंसना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में भेड़ मर जाती है अपने उसी सींगों की वजह से जो कभी ये अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया करती थी। नंबर 4 मदर ईटिंग स्पाइडर्स। दोस्तों ब्लैक लेस वीवर्स मकड़ियों की एक ऐसी किस्म है जो पैदा होते ही अपनी मां को नहीं खाती, बल्कि इनके पैदा होने के एक दिन बाद इनकी मां ऐसे अंडे देती है जिनको खा के ये बच्चे अपना पेट भर सकें। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते चले जाएंगे और जब आखिरकार इन मकड़ियों की मां जाले बनाना शुरू कर देती है और उन जालों की वाइब्रेशंस की मदद से ये अपने बच्चों से राब्ता करना शुरू करती है, तो ये बच्चे समझने लग जाएंगे
जाएंगे कि इनकी माँ कहाँ पे है और ये उस तक कैसे पहुँच सकते हैं, और फिर ये बच्चे अपनी माँ तक पहुँच के अचानक अपनी माँ के ऊपर हमला कर देंगे। ये बड़ी मकड़ी खुद को बचाने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश करेगी, लेकिन बच्चों की तादाद ज्यादा होने की वजह से ये खुद को छुड़वा नहीं पाती। आखिरकार इन मकड़ियों की माँ खुद को बड़े आराम से अपने बच्चों के आगे पेश कर देती है ताकि इसके बच्चे इसको खा के अपना पेट भर सकें। मकड़ी के ये बच्चे फिर अपनी माँ के अंदर ऐसा जहर छोड़ेंगे जिससे ये मकड़ी बड़ी जल्दी मर जाती है, और फिर इनकी माँ की लाश काफी दिनों तक इनका खाना बनती रहेगी। नंबर 3, डियर स्टक इन आइसी लेक। दोस्तों, एल्क नामी हिरन दुनिया में पाए जाने वाले ऐसे हिरन हैं जो अपनी मौत को खुद ही बुलाने चल पड़ेंगे। दरअसल होता कुछ इस तरह से है कि हिरनों की ये नस्ल जमे हुए पानी के ऊपर से गुजर के जाना पसंद करती है, और इसे यही लगता है कि जैसे दूसरी तरफ खाना मौजूद है। इसलिए ये हिरन हमेशा ही जमे हुए तालाब के ऊपर से जाने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही ये जमी हुई बर्फ के ऊपर चढ़ती है तो इसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके पांव फिसलना शुरू हो जाएंगे और ये बर्फ के ऊपर चल नहीं पाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी हिम्मत जवाब देना शुरू हो जाती है। फिर पीने को पानी भी नहीं और खाने को भी कोई चीज नहीं, और आखिरकार इसी बर्फ के ऊपर इस हिरन की मौत हो जाती है। बहुत मुश्किल ही ये मुमकिन है कि वहां पे कोई इंसान इन हिरनों को देख ले और इनकी जान बचाने आ जाए, नहीं तो ये हिरन खुद ही अपनी जान देने के लिए ऐसी जगह पे जाते हैं और मौत की नींद सो जाते हैं। नंबर 2, बफलोज। दोस्तों, जानवरों को हमेशा बड़े बड़े सींगों से मसाइल पैदा हुआ करते हैं, क्योंकि ये सींग गाय भैंसों को ऐसे दर्द में मुब्तला कर देंगे जिसका कोई अजाला नहीं, क्योंकि ये सींग बड़े होने के बाद इनके अपने ही चेहरे में घुसना शुरू कर देते हैं। ये सींग इनकी आंखों, इनके मुंह और हत्ता के इनके दिमाग में भी सुराख कर देंगे, जिससे इन बेचारे जानवरों की मौत अपने हाथों ही हो जाएगी। इन जानवरों के सींग काटने से इनकी जान बचाने के साथ साथ इनकी तकलीफ भी खत्म की जा सकती है। हालांकि ये सींग इन जानवरों की जान बचाने में भी अक्सर काम आ जाएंगे। अब जैसे कि अगर कोई शिकारी जानवर जैसे कि शेर, चीता वगैरह इन पे हमला कर दे तो ये भैंसे अपने सींगों की मदद से इन शिकारी जानवरों की दौड़ लगवा देते हैं। फिर इन जानवरों के सींग मुख्तलिफ चीजें बनाने के काम भी आ जाएंगे, और ये जानवर फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए भी इन सींगों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही सींग अक्सर इनकी अपनी ही मौत की वजह बन जाया करते हैं। नंबर 1, डंकी विद ओवरग्रोन हूव्स। दोस्तों, जानवरों के पैरों के खुर या सादा जुबान में जानवरों के नाखून अक्सर बड़े तकलीफ दे साबित होते हैं। अब जैसे कि गधे के खुर अगर हद से ज्यादा बड़े हो जाएं तो ये उनको शदीद पेन देने के साथ साथ उनकी जान भी ले लेते हैं, क्योंकि ये खुर गधों की हड्डियों में ऐसी तकलीफ छोड़ेंगे कि ये बेचारे दर्द की शिद्दत से ही मर जाते हैं। इसलिए इन गधों के खुरों को हर 6 से 8 हफ्तों बाद काट देना चाहिए और इनकी अच्छी तरह से सफाई भी करनी चाहिए, ताकि किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से इन जानवरों को बचाया जा सके और ये अपनी जान खुद ही ना ले सकें। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में पाए जाने वाले 8 ऐसे कीमती जानवर जो अपनी जान खुद ही ले लेते हैं। तो इन सब में से कौन से जानवर को देखकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।